हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी ऑल वन डे एग्जाम मैथमेटिक्स क्लास, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, एचटेट और दिल्ली पुलिस सभी के मिक्स क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ से जो आरआरबी के क्वेश्चन है इनको उठा के देखते हुए जो मोस्ट कॉमनली जो आप लोगों के क्वेश्चन बने थे, पहले एक बार उनको सोल्व कर रहे हैं। तो वन बाय वन ये क्लास आप लोगों के लिए चलती रहेगी। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमें बताना है कि शेषफल क्या बचेगा। यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझो। तो इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो इसमें बात क्या है, जैसे ये बोला कि 9 को 4 से भाग दे, 9 को 4 से भाग दे। जैसे 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा। अगर मैं बोल दूं कि इसी संख्या 9 को 2 से भाग करो तो शेषफल कितना बचेगा। इसी संख्या को अगर 2 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। यही बोलोगे कि सर 2 चौका 8, कितना शेषफल बचा? 1 बचा। तो पहली कंडीशन तो क्या हुई? पहली कंडीशन ये हुई कि जो भाग करने वाली ये वैल्यू होगी ये इसका कोई ना कोई फैक्टर होगी, कोई ना कोई फैक्टर होगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोला है कि जैसे ये बोलता है कि किसी संख्या का स्क्वायर कर दो, किसी संख्या का क्यूब करो, किसी संख्या को इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोगों को बस क्या करना है, ये ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे शेषफल बचेगा, उसी शेषफल के साथ में वो यूनिट यूज कर लेनी है। यूनिट का मतलब क्या? जैसे गुना करने के लिए बोल रहा है तो शेषफल के साथ में गुना कर दो, भाग करने के लिए बोला है तो शेषफल को भाग कर दो, और फिर जो संख्या भाग करने के लिए दी हुई है उससे आप लोग सोल्व कर दो। अब जैसे इसने यही बोला है कि n को अगर आप लोग 5 से भाग कर रहे हो तो शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। कितना बच रहा है? 2। यदि संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग दे, n के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन जो शेषफल बचता है वो उसी नंबर में से आता है, और स्क्वायर करने के बाद भी उसी में से ही वैल्यू बचती है। तो क्यों ना मैं 2 का स्क्वायर कर दूं। मैं अगर इस 2 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर कितना आता है? 4। और 4 को जब भाग करूंगा 5 से तो ये भाग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, उस वैल्यू को सोल्व कर दो, भाग कर दो। 100 को भाग करोगे कितने से? 3 से। तो 33 तिया 99, 1 बचेगा, नहीं भाग होगा। 100 को भाग करोगे कितने से? 4 से। 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब सीधी सीधी बात यहीं पे समझो कि जो संख्या 3 से भाग हो रही है और जो संख्या 4 से भाग हो रही है, इसका मतलब वो संख्या इनका एलसीएम से ही भाग होगी, और इनका एलसीएम कितना है? 12। इनका एलसीएम कितना है? 12। तो मैं 100 को भी किससे भाग कर दूं? 12 से। तो 12 अठे 96, 12 अठे 96। आगे नहीं भाग हो पाएगी तो इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 33 और 25 कितना हो जाएगा? 58। 58 में से 8 माइनस कर दें, कितना बचेगा? 50। कितना आ जाएगा? यहाँ से 50 हो जाएगा। आपको बोला 1 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या करो, 1 से स्टार्ट करनी है और 700 के बीच में बतानी है। तो क्यों हम 700 को ही भाग कर दे किससे? 17 से। 700 को भाग करोगे 17 से, कैंसिल करोगे, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बचा? 2 0, और 17 एके 17, कितना बचा? 3। 3 भाग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब टोटल कितनी संख्या यहाँ पे? 41। कितनी संख्या है? 41। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि 1 से 700 के बीच में
जो संख्या 17 से भाग होती है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 697। कितना आ जाएगा? 697। अगला क्वेश्चन है कि 19 की पावर 300 को अगर 20 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके लिए एक तरीका बता देता हूँ, छोटा सा बेसिक सा मेथड है, आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे -1 की पावर कभी भी ओड हुई या विषम हुई तो इसका मतलब वहाँ पे -1 रिजल्ट बाहर आता है। अगर -1 की पावर इवन हुई या सम हुई तो वहाँ पे रिजल्ट हमेशा ही कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब देखो, 19 की पावर में अगर 300 कर दूं तो रिजल्ट बहुत बड़ा चला जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है कि हम वैल्यूज को प्लस और माइनस में ले सकते हैं, प्लस और माइनस में निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर 20 के साथ में भाग करूँ 19 को तो भाग तो नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा देख सकते हैं कि 20 के साथ में अगर 19 को भाग करते हैं तो 20 का 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यानी इस तरीके से जैसे -1 बचता रहेगा हर बार, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से जब भाग करूंगा तो यहाँ पे बचेगा -1 और -1 की पावर 300 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 20। अब -1 की पावर के ऊपर कितने? 300। 300 का मतलब क्या? एक सम संख्या है, तो ऊपर कितना बचेगा? 1 और नीचे कितना आ जाएगा? 20। क्या 1 20 से भाग हो सकता? नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1। बी ऑप्शन है, कितना आ जाएगा? 1। इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है? जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। यहां से सोल्व करोगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। इसको भाग करना कितने से? 13 से। 13 से भाग करोगे, 13 सत्ते 91। कितना बचा? 8 9। आगे भाग करोगे, 13 छिक 78। 13 छिक 78। 9 में से 8 माइनस करोगे 1, 8 में से 7 माइनस करोगे 1, यानी कि एक्स्ट्रा कितना बचा है? 11 बचा है। तो इसमें से 11 माइनस कर दो। 999 में से 11 माइनस करोगे 8, 8 और 9, कितना आ जाएगा? 988। कितना आएगा? 988 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या इसको 11 से विभाजित किया जाता है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? अब यहाँ पे आप लोगों को 11 की विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। 11 की विभाजकता का नियम क्या है कि उसके इवन प्लेस और ओड प्लेस यानी कि सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर जो जो अंक हैं उन सभी को आपस में जोड़ दो, तो इवन प्लेस के अलग चले जाएंगे और ओड प्लेस के अलग चले जाएंगे। जब दोनों को जोड़ दोगे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उनके बीच का डिफरेंस हमें चेक करना है, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अपने पास में संख्या कितनी है? 9 3 2 4 8 x और 6। इसको भाग करना कितने से? 11 से। तो ये जो ओड प्लेस पे है पहले इनको जोड़ लो। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25। इसमें से माइनस कर देना हमें जो इवन प्लेस पे है, 3 4 और यहाँ पे x, तो 4 और 3 7। 25 में से 7 माइनस करोगे, 25 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से? 18। कितना आ जाएगा? 18। अब 18 में मैं कितना और माइनस कर दूं, कितना और माइनस कर दूं कि 11 से भाग हो जाए, तो कितना माइनस कर दूं? 7 और माइनस कर दूं, तो 18 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 11, और 11 11 से भाग हो जाता है। इसका मतलब मेरे पास जो लास्ट का रिजल्ट आया वो कौन आ गया? 7। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि 41 की पावर 43 प्लस में 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाजित होगी? एक बाइनोमियल थ्योरम है,
बाइनोमियल थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि जैसे a की पावर m प्लस में b की पावर m, और यहाँ पे दोनों जगह पे विषम संख्या और यहाँ पे भी क्या रही, ये विषम संख्या रही। ये यहाँ पे नीचे प्लस इवन भी हो सकती है, ओड प्लस भी हो सकती है, अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन ऊपर क्या, जब पावर विषम हो तो ये रिजल्ट हमेशा ही किससे भाग होगा, a प्लस बी से। किससे भाग होगा, a प्लस बी से। यानी कि 41 प्लस 43 कितना आ जाएगा, 41 प्लस 43 84। कितना आ जाएगा, 84 84। आगे क्वेश्चन है, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस में क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ये हमेशा और हर चीज के लिए यूज में आएगा। हर क्वेश्चन को, इसी तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ऐसा रिजल्ट बनता है। इसके दो रिजल्ट हैं, दो अंकों से बनी हुई संख्या, दो अंकों से बनी हुई संख्या और इनके अंकों को उलटने से बनी संख्या और इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अगर आप लोग कभी भी डिफरेंस निकालते हो, कभी भी डिफरेंस निकालते हो, तो वो हमेशा ही किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा। अगर इन दो अंकों की बनी हुई संख्या और इनके अंकों को उलटने से बनी संख्या को अगर आप लोग जोड़ देते हो, कि आप लोग इसको जोड़ देते हो, तो ये हमेशा ही किससे भाग होगी, 11 से भाग होगी। किससे भाग होगी, 11 से। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के सामने एक नंबर उठा लेता हूँ, 2 3 2 3। अगर इसके अंकों को उल्ट दिया जाए तो 3 2 बनता है, 3 2 बनता है। अगर मैं इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 में से 23 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 किससे भाग होगा, 9 से। 9 किससे भाग होगा, 9 से। अगर इसी कंडीशन में अगर 23 और 32 दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट कितना बनेगा, 55। और 55 किससे भाग हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि दो अंकों से बनी संख्या और इनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का अगर आप लोग अंतर निकालते तो वो हमेशा 9 से भाग होगा। अगर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो वो हमेशा किससे भाग हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा किस नंबर से विभाजित होगी, किस नंबर से विभाजित होगी। यहाँ पे एक को छोड़ के बाकी उससे ऊपर जो भी संख्या लेके चलोगे वो सारी की सारी किससे भाग हो जाएगी, 6 से भाग होगी। रिजल्ट देखो, यहाँ से मैं n की जगह पे 2 रख लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए छोटी सी संख्या उठाता हूँ, n की जगह पे मैंने 2 रख लिया, तो 2 की पावर 3 माइनस में 2। 2 की पावर 3 कितना था, 8। 8 माइनस में 2 करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। 3 ले लो फॉर एग्जाम्पल, 3 की पावर 3 माइनस में 3। 3 तिया 9 तिया 27 माइनस में 3 कितना आ जाएगा, 24। और 24 किससे भाग हो जाएगा, 6 से। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये ऑलवेज 6 से भाग होता है। और ये रिजल्ट कहाँ से लिया गया, 10th क्लास में से। एनसीईआरटी का जो मैथ है उसकी 10th क्लास में से ये लिया गया है। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को 10th क्लास के मैथ के अंदर से मिल जाएगी। यानी कि 6 से लेकर 10 तक अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो आप लोगों के ईजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में सारा का सारा आप लोगों को बेस दे रखा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ये पहला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। पहले शेष फल कितना बचता था, 4। आगे बोला कि अगर उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करने पर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 4 का ही वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कितना, 16। 16 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, दूनी 14। शेषफल कितना बचा, 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा। आगे संख्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9999। इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 307 से भाग करोगे,
307 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 से तो बड़ा चला जाएगा। 3 सता 21, 3 सता 21 और 3 तिया 9, माइनस करोगे 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और नीचे कितना आ जाएगा 9। 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 6 गया 1। यानी कि ये देख लो इन दोनों के बीच का अंतर कितना बचेगा, क्योंकि 175 में हम कितना जोड़े कि 307 बन जाए। यानी कि 7 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 2, कितना आ जाएगा? 2। अब 10 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, कितना आ जाएगा? 132, कितना आ जाएगा? 132। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो? विषम संख्या बतानी है। अगर कुल पूछा जाता तो हम डायरेक्ट यहाँ से 60 को भाग कर सकते थे 5 से, लेकिन विषम संख्या पूछी है तो हम काउंट भी कर सकते हैं। पहली सबसे छोटी संख्या कौन है? 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, 45 और 55, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्या है यहाँ पे? 6 संख्या है। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? डी, 6 संख्या। अगला क्वेश्चन है 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है? तो 300 को भाग कर दो कितने से? 7 से। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14। उसके बाद है 1000, 1000 को भाग करोगे 7 से तो 7 एका 7, कितना बचा? 3 0, 30, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 0 और 7 दूनी 14। 142 में से 42 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 100, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। 468 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 5 बार 9 हुआ, इसको किससे भाग करना? 468 से। 468 से इसका डबल कर दो, 2 अठे 16, 1 2 छिके 12 और 1 13, 1 2 चौके 8 और 1 9, 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 9 में से 3 माइनस करोगे 6, कितना आएगा नीचे? 9। 1 468, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, आगे कितना आ जाएगा? 9। अब कितने पे? 4 पे तो नहीं जा सकता, 3 पे। 3 अठा 24, 2 3 छिके 18 और 2 20, 2 3 चौके 12 और 2 14। 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 1 3, यानी कि इतना नंबर क्या है इसमें? एक्स्ट्रा है। इतना नंबर क्या है? एक्स्ट्रा। माइनस कर देंगे इसमें से 99999, माइनस में 315। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 और 9, ये नंबर आ जाएगा 99,684। 99,684, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 250 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है? 5, 6 और 7 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 5 6 का 30, 30 गुना में 7 कितना आ जाएगा? 210, कितना आ जाएगा? 210। अब यहाँ से 250 से लगना है, 210 तो इसके अंदर है नहीं, 250 से ऊपर लेके चलना में, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 420, 21 तिया 63, 630, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 840 और 21 5 95, 21 पंजा 105। 105 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरे पास कितने नंबर निकल के आए हैं? ये 3 नंबर, 3 नंबर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।